सबसे पहली बात कि बिहार में भी यूथ आइकॉन बन चुके हैं विकास भाई बस। जितना देख लो लगभग 90% के स्टेटस में वो रहते हैं। एक बिहारी विकास वैभव हम आपके साथ हैं। विकास वैभव हम आपके साथ हैं। दो सीनियर आईपीएस की लड़ाई अब सड़कों पर आ गई है। सड़कों पर इसलिए क्योंकि डीजी शोभा ओहोतकर के द्वारा आईपीएस सीनियर आईपीएस है विकास वैभव, उनको गाली देने की बात सामने आई, जिसको लेकर के विकास वैभव काफ़ी आहत हुए और देर रात उन्होंने ट्वीट किया और थोड़ी देर के बाद ही उस ट्वीट को डिलीट भी कर दिया। लेकिन कल जो लेटर उन्होंने जारी किया, उस लेटर में उन्हें अब खुद को और अपने परिवार पर खतरा बताया और जितना जल्दी हो सके उन्हें इस पद से अलग किया जाए या फिर उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाए, ये बातें निकलकर सामने आई। ऐसे में बिहार के अस्मिता पर सवाल है कि बिहारी को गाली दिया जा रहा है, उन्हें बिहारी कहकर गाली दिया जा रहा है और विकास वैभव जैसे सीनियर आईपीएस जो काफ़ी संयमित आईपीएस है, कभी अनुशासन को लेकर के जो उनकी बातें हमेशा सामने आई है वो अलग रहती है। ऐसे में बिहारी अस्मिता को गाली देना कितना सही है? और एक महाराष्ट्र की महिला जो डीजी रैंक पर यहाँ बिहार में मौजूद हैं, उनका शोभा ओहोतकर नाम है, कितना सही है? वो एकदम गलत है। सबसे पहली बात कि बिहार में भी यूथ आइकॉन बन चुके हैं विकास भाई बस। जितना देख लो लगभग 90% के स्टेटस में वो रहते हैं। पहली बात को बिहारी को शुरू से टारगेट किया जा रहा है और एक बड़े अव्वल दर्जे के आईपीएस है वो, और उनको गाली देना मतलब ये शुरू से चलते आ रहा है कि बिहारी को नीच आंकना कब बंद किया जाएगा। अरे भाई साहब, वो आईपीएस है, बिहार सबसे ज़्यादा यूपीएससी में आगे निकलता है, आईपीएस निकालता है, फिर भी अभी भी आईपीएस बन जाओ चाहे आप नेता बन जाओ, आपको नीचा दिखाने का आदत कब खत्म होगा अदर स्टेट को? ये गलत है, उन्होंने गलत करा है विकास वैभव के साथ, हम उनके साथ हैं। से आईपीएस रैंक जो होता है सिविल सर्विसेज की बात करें तो काफ़ी मर्यादित होता है, लेकिन अगर सीनियर आईपीएस में अगर इस तरह की गाली गलौज की बातें निकलकर सामने आती है, कितना सही है? ये तो बिल्कुल गलत बात है। जब वो लोग सेफ़ नहीं हैं तो फिर हम लोग तो फिर नॉर्मल इंसान हैं, तो हम लोग भी सेफ़ नहीं हैं। वो बिल्कुल गलत किए हैं। जो विकास हम लोग सपोर्ट करते हैं विकास वैभव सर को। ठीक है। एक आईपीएस होने के नाते विकास वैभव सर और शोभा ओहोतकर दोनों में आप किनके पक्ष में बोलेंगे? जी, सबसे पहले बात तो मैं बोलना चाहूँगा कि जो बिहारी उन्होंने कहा, बिहारी कामचोर या बिहारी के लिए जो एक तरह का मानसिकता बन चुकी है लोगों को, हम देख चुके हैं। जैसे दिल्ली चाहे मुंबई, ये जो वहाँ के लोग हैं बिहारी लोगों को खासकर एक तरह नीचे हीन भाव से देखते हैं, हीन भाव से। तो पहली बात तो हम ये बोलना चाहेंगे कि भले ही हम अपने कल्चर को फॉलो करते हैं तो सबसे पहले बिहारी को जो हम हीन भाव से देखना बंद करें, ठीक है। दूसरी बात, जो हमारे आईजी साहब को जो उन्होंने ऐसा गाली वाला बात कहा है, बिल्कुल गलत है। इतने बड़े सीनियर आईपीएस ऑफिसर को उन्होंने जब वो उनको वो गलत सबसे उनको बोल रही हैं तो भाई एक नॉर्मल इंसान तो बिल्कुल उनको भाव नहीं देती होंगी, ठीक है। और दूसरी बात है कि जो बिहार को लेकर उनकी मानसिकता है, उनसे पता चल रहा है कि ब्यूरोक्रेसी में भी कोई ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, क्योंकि उनका फ़र्ज़ तो यही है कि ब्यूरोक्रेसी है तो भाई सबको एक समान देखना है, इक्वालिटी देखना चाहिए। तो बिहारी सोच जो उन्होंने कहा कि बिहारी कामचोर होता है या फिर बिहारी को लेकर उन्होंने एक बात कही, तो बिल्कुल गलत है और हम इसकी खंडन करते हैं, बिल्कुल निंदा करते हैं। जय मगध जय बिहार, बिहार हमारी संस्कृति है। एक ही बात, हम विकास वैभव के साथ हैं। हाँ। एक बिहारी विकास वैभव हम आपके साथ हैं। विकास वैभव हम आपके साथ हैं। एक बिहारी को गाली कब तक सुननी पड़ेगी? उसकी व्यवस्था हो जाएगी। आपको मालूम है कि एक बिहारी 100 पे भारी, ठीक, तो उसकी व्यवस्था हो जाएगी। इस बारे में तो हमको ज़्यादा मालूम नहीं है, पर जैसे बता रहे हैं लोग कि विकास वैभव जी को गाली पर है, तो ये तो गलत बात है कि वो एक बिहार से है, बिहार से हम लोग भी हैं, तो ये पूरे बिहारियों को गाली देना सबसे बुरी बात है। तो इस एक आम जनता को क्या संदेश जाएगा जब आईपीएस खुद अपने आप को खतरा में देख रहे हैं, खुद को बता रहे हैं कि हमारे और हमारे परिवार के ऊपर खतरा है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? ये तो खैर हम लोग के साथ है, बहुत दिक्कत हो जाएगा फिर जब वो हाई ब्यूरोक्रेसी हैं तो उनको अब दिक्कत हो रही, तो फिर हम लोग तो आम आदमी हैं, कहीं भी हम लोग सेफ़ नहीं हैं। और अदर स्टेट में भी जाते हैं तो वहाँ पे भी एक बिहारी ऐसा ही करके बिहारी ऐसा करके मतलब सब लोग चिढ़ाते हैं, या फिर जो भी बोल लीजिए, चिढ़ाना या फिर गाली देना मानसिकता हो गया। क्या मानसिकता चेंज करनी चाहिए? मानसिकता बहुत ज़रूरी है बिहार के प्रति और बिहारियों को। बिहारी क्या है?
बिहारी क्या शब्द है? क्या हम लोग महाराष्ट्रियन को मराठी बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। ये बिहारी क्या, बिहारी बहुत बड़ा वर्ड है। हम मगध के हैं, हमारा बहुत ऊंचा दर्जा है इतिहास में और अभी प्रेजेंट में भी। हमको ये बिहारी वर्ड बंद करना होगा। बिहारी वर्ड कोई वर्ड नहीं है, ये कौन सा टॉन्ट होता है बिहारी? कहीं पे भी जाते हैं, दिल्ली मुंबई, बिहारी वर्ड को सबसे पहले ख़त्म करना होगा। सबसे पहले आप नीचा दिखाने के लिए बिहारी बोलते हैं, नहीं, ये गलत है। हम आपको नीचा नहीं दिखाते, आप भी हमें नीचा मत दिखाई। हम जिस तरह से आपका स्वागत करते हैं, क्योंकि आज सबसे ज़्यादा ट्रैवल में बिहार सेकंड नंबर पे आता है यूपी के बाद, तो बिहारी बोलना बंद करना होगा। और उसको गाली के तौर पे, क्योंकि एक अव्वल दर्जे के ऑफिसर को आप नीचा दिखा रहे, तो आप समझो हम लोग तो बहुत छोटे सदस्य हैं। आप लोग फिर तो हम लोग को कहीं पे भी टॉन्ट मार दोगे। जब आईपीएस का कोई इज्जत नहीं है तो आप फिर आम शख्स तो भाई साहब कुछ कह नहीं सकते, उसको फिर बिहारी बोल दो, कुछ कर लो, फिर एकदम वही बात है, फिर वही लाल सलाम वाली बात हो जाएगी। तो देखिए कि एक आईपीएस की लड़ाई सड़कों पर आई, यही वाली बात है। यूथ बिहार में बात कर ले, विकास वैभव सर की, तो यूथ बहुत ज़्यादा 90% यूथ उनके साथ है। और जहाँ तक सवाल बिहार की अस्मिता पर उठ रही है, तो ऐसे में ये यूथ काफ़ी जागरूक हो गए हैं और बता रहे हैं कि जब तक बिहारी को गाली देना बंद नहीं करेंगे, तब तक हम लोग एक आंदोलन करते रहेंगे। और लगातार जो है जिस तरह की सवाल आ रहे हैं कि एक सीनियर आईपीएस किसान को किस तरह से ट्रीट किया जाएगा, कैसे उनके साथ बिहेव किया जाएगा, साथ साथ जब विकास वैभव जैसे सीनियर आईपीएस अपने आप को खतरा में देख रहे हैं, तो आम इंसान की क्या हो सकती है स्थिति, ये देखना बनता है। फिलहाल के लिए नहीं, बने रहे कशिश न्यूज़ के साथ। पटना से अंकिता सिंह की रिपोर्ट।